हम ऑलमोस्ट 1 घंटा चले होंगे भैया और मैं ऐसे खिड़की के पास में ही बैठी थी। मैं देखती हूँ कि जो बस हमारे नज़र के सामने से निकली थी, उस आदमी की वज़ह से मिस हो गई थी, हुँ। वो बस आगे खाई में गिरी हुई थी। ओह! खाई में गिर गई। जी। तो मैंने वो देखी तस्वीर और मन में एक भाव आया कि अब मैं यहाँ से ठीक होके जाऊँगी और उन्होंने खुद ने डॉक्टर ने मुझसे ये बात कही, "आप बालाजी के भक्त हो?" मैंने कहा, "हाँ, मैं बालाजी की भक्त हूँ।" अब आपको ठीक होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मेरे बालाजी के मंत्र में शक्ति है, वो खाली नहीं बिल्कुल, जा सकता। बिल्कुल। कि ईश्वर जैसी शक्ति होती है, इस चीज़ में बिलीव करो आप। यस। और जहाँ इंसान आपका साथ छोड़ देंगे ना, वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ भगवान ही आपका साथ देंगे। Don't tell Hanumanji how big your problem is. जी। Tell your problem how big your Hanumanji is. जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया, जय बालाजी महाराज। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। आपका फिर से स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। फिर से इसलिए कहा, जिन दर्शकों को नहीं पता, आप जिन भक्त को आज देख रहे हैं, वे पहले भी आ चुके हैं कुछ महीने पहले। इनका पहला एपिसोड था एपिसोड नंबर 384। बहुत ही अद्भुत अनुभव इन्होंने शेयर किए थे। अगर आपने इनका पहला अनुभव नहीं देखा, तो डिस्क्रिप्शन में इनके पहले अनुभव की लिंक मैंने मेंशन की है, अवश्य देखिएगा। बहन, वंस अगेन फिर से स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। सबसे पहले आप जी, अपना थैंक यू। फर्स्ट, सबसे पहले आप अपना पूरा नाम बताएं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? जी भैया। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने मुझे फिर से मौका दिया। ये हमारा सौभाग्य होगा। जी। मेरा नाम श्वेता है और मैं चित्तौड़गढ़ राजस्थान से बिलॉन्ग करती हूँ और मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। ओके, राजस्थान से हैं और टीचर हैं आप। जी। थैंक यू, हुँ। अच्छा लगा जानकर। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगले सवाल पे जाने से पहले सभी भक्तों से कहना चाहूँगा कि अगर आप रेगुलर हनुमान जी से जुड़े अनुभव देखना चाहते हैं, उनकी महिमा सुनना चाहते हैं नित्य, तो हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएँ ताकि आने वाले नए-नए भक्तों से जुड़े अनुभव आप सबसे पहले देख सकें। और जैसे बहन आपको पता है, ये जो सेशन है हमारे प्रिय बालाजी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएँ कि जीवन में नए दर्शकों के लिए ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े? और साथ ही साथ हम जानना चाहेंगे आपके नए अनुभव, जिसमें प्रभु ने जो भी असंभव कार्य संभव किए हो, उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। जी भैया। जैसे कि मैं अपने फर्स्ट वीडियो में तो काफ़ी कुछ बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से बताती हूँ कि मेरी शुरुआत की जर्नी के बारे में अगर मैं बताऊँ तो मैंने बचपन से मम्मी को देखा था पूजा पाठ करते हुए। मम्मी शुरू से पूजा पाठ करते थे और वो शिव भक्त हैं। जी। तो शुरू से देखा था उनको तो आस्था तो थी भगवान के प्रति, हुँ, लेकिन वही था कि बचपन में इतना सही ढंग से नहीं कर पाते थे। हुँ, फिर बड़े हुए, पढ़ाई वगैरह की, फिर घर गृहस्थी में उलझ गए, तो इतना कुछ कर नहीं सके। हुँ, फिर बालाजी की भक्ति कहाँ से शुरू की? अगर इस प्रश्न का जवाब दूँ तो मेरा टर्निंग पॉइंट शुरू होता है भैया, जब मैंने टीचर एग्ज़ाम के लिए जब मैंने प्रिपरेशन करना शुरू किया, हुँ, तो उस समय मतलब इतनी मुसीबतें आ रही थी कि मुझे लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो नहीं पाएगा। हुँ, लेकिन बालाजी की कृपा रही, मैंने अच्छे से पढ़ाई की, मैंने अपना कर्म किया, बेस्ट दिया और उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से मेरा सिलेक्शन हो गया। जी, ये मैं अपने फर्स्ट वीडियो में सारा कुछ मैं बताइए। बता चुकी हूँ और अब इस वीडियो में मैं कुछ नए अनुभव इंक्लूड करना चाहती हूँ। जी, बिल्कुल। जी, जो मुझे अनुभव हुए हैं। तो अपना फर्स्ट अनुभव मैं सुनाती हूँ भैया कि
जैसे कि अपना दिमाग होता है, अपन थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं या कुछ ऐसा बन जाते हैं, लाइफ में कुछ कर लेते हैं, तो अपना दिमाग थोड़ा ऐसा हो जाता है ना, तर्क वितर्क करने लग जाता है। ये सबके साथ होता है ना, साइंटिफिक दिमाग हो जाता है कि अगर विदाउट प्रूफ कुछ भी अपन मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, हर चीज में प्रूफ चाहिए होता है। तो मैं भी कुछ ऐसी ही हूँ, हो सकता है ये मुझ में कमी हो। तो हालांकि ईश्वर जैसे शक्ति पे विश्वास करती हूँ, लेकिन वो दिमाग तर्क वितर्क करता है। तो मैं क्या डेली हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ। तो अक्सर पूजा में मैं गुड़ चने का प्रसाद रखती हूँ उनको, ठीक है। तो लेकिन मन में कहीं ना कहीं ये था कि बालाजी को केले बहुत प्रिय है, तो मुझे रखने चाहिए उनको। लेकिन वो बिजी लाइफ है, कभी घर पे रखे रह जाते थे, उनको रख नहीं पाती थी। मन में वो था कि नहीं, मुझे रखने चाहिए। तो एक दिन मैं ऐसे ही बैठी थी और शाम को मैंने पूजा की, और पूजा करने के बाद मैंने ऐसे ही भगवान से, जैसे अपन आमने सामने किसी में सवाल जवाब करते हैं ना, वैसे मैंने उनसे कहा, बालाजी से कहा कि अगर आप सच में मेरी बात सुनते हो और मेरी भक्ति आप तक पहुंचती है सच में, तो मैं ये केले का प्रसाद यहाँ पूजा घर में मैं रख रही हूँ, आपके चढ़ा रही हूँ, आप घर पे आके इसको खा के जाओ। घर पे। हाँ, घर पे आके खा के जाओ। ऐसे कह के मैंने पूजा वूजा की और मैं भूल गई, रख दिया प्रसाद और मैं भूल गई, मैं सो गई। दूसरे दिन सुबह मैं उठ के किचन में आती हूँ काम करने के लिए, और जैसे ही किचन में आके खड़ी होती हूँ, किचन की विंडो खोलती हूँ और ऊपर धम से आवाज आती है बंदर के कूदने की, कूदने की आवाज आती है। तो एकदम से वापस माइंड में क्लिक होता है कि हालांकि मैं भूल गई थी, शाम को कह के फिर मैं भूल गई थी। तो एकदम से दिमाग में आता है, मैंने ऐसे कहा था बालाजी को। मैं भाग के बाहर जाती हूँ, छत पे जाके देखती हूँ, कोई नहीं दिखता है। मैंने कहा हो सकता है ऐसे ही छत के ऊपर से निकले होंगे, ऐसे कोई कहने से थोड़ी ना आ जाएंगे वो घर पे। ऐसे कह के वापस मैं काम में लग जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे स्कूल जाने की जल्दी भी हो रही थी। तो मैं फटाफट से मैंने अपना काम निपटाया और मैं निकल गई। स्कूल जाने के लिए मैं निकल गए। बाहर निकल गई। बाहर जैसे ही निकलती हूँ ना भैया, फाटक से बाहर निकलती हूँ, एकदम से वापस एक बंदर आके कूदता है सामने। अब फिर याद आता है कि वो प्रसाद जो रखा है पूजा घर में, वो आ गए हैं सच में ये खाने के लिए। अब गुड़िया को, वापस अपनी बेटी को आवाज लगाती हूँ कि बेटा फटाफट वो जो पूजा घर में प्रसाद रखा है वो लेके आ। वो नीचे लाके देती है, मैं उनको खिलाती हूँ, वो मेरे घर के सामने बैठ के मेरे हाथों से वो प्रसाद खाते हैं, फिर मैं स्कूल जाती हूँ। तो इस बात से ये प्रूफ होता है कि मतलब हम जो कहते हैं ना कि आप सुनते हो या नहीं सुनते हो, मेरी भक्ति आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, तो ये सिर्फ अपने डाउट होते हैं और उनका जवाब देने के लिए वो खुद आते हैं। मेरा अनुभव ये कहता है। तो मेरा फर्स्ट अनुभव तो ये है। वे आते हैं। देखिए बहन, हनुमान जी बहुत सरल है, प्रभु बहुत जी सरल है, और जी वे अपने भक्त की छोटी से छोटी बात का भी ख्याल रखते हैं। देखिए, ठीक है, ये संसार है, हम पढ़ लिख कर आगे बढ़ते हैं, तर्क वितर्क कहते ना, होई है वही जो राम रची राखा, कौ करे तर्क बढ़ावे शाखा। मगर प्रभु को तो पता है ना मेरा भक्त कैसा है। तो जी आपने वैसा तो तर्क नहीं किया ना कि भाई कोई शंका तो नहीं थी ना, आपकी आपकी कोई शंका नहीं थी। एक क्यूरियोसिटी इसे कहते हैं, एक उत्सुकता थी कि प्रभु आप है तो प्लीज ये करो। मतलब आपने ऐसा नहीं कहा था कि भाई आप ये करो तो मैं मानूं कि आप भगवान है, या कोई शंका, या नहीं, ऐसा नहीं था। और आपके पहले अनुभव में भी आपके भाव हमने देखे थे। आपकी जो जर्नी थी गवर्नमेंट जॉब के लिए, प्रभु ने अलग अलग चैलेंजेस से आपको बाहर निकाला, आप पर कृपा बरसाई। तो ये हक है भक्त का, मैं तो यही कहता हूँ, ये हक है। माता पिता से कुछ मांगेंगे तो ये क्या वो गलत है क्या? ये हमारे परम पिता है, ये कोई गलत नहीं है। हाँ, मगर बार बार वही चीज करना तो कहीं ना कहीं वो आपकी भक्ति पर शंका होगी।
तो आपने मन जी, में भावना रखी कि प्रभु मैं हर बार अभी आप आए, मुझे तो वो बहाने आपको दर्शन हुए, प्रभु ने आपको समझो वानर या तो अपने दूतों को भेजा होगा या खुद स्वयं वानर के रूप में आए होंगे, क्या पता? ये उनकी लीला है। अच्छा लगा ये अनुभव। प्लीज़, प्लीज़ कंटिन्यू करें, हम सुनना चाहेंगे। और भैया ये है कि देखो, मुझ में ये सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपने प्रभु की परीक्षा लूं या मैं उनकी परख करूं या ऐसा कुछ नहीं, ऐसा दिमाग में नहीं होता है, मन में नहीं होता है। मुझे अटूट विश्वास है उनके ऊपर। लेकिन जब हम, दुनिया है ना, हम दूसरों का मुंह तो बंद नहीं कर सकते। तो जब दूसरे अपन अगर भक्ति कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं डेली, हुँ, और कभी जिक्र होता है उनके सामने तो उनको कह देते हैं दूसरों को, तो वो प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, ऐसा हुँ, थोड़ी होता है। जी, तो कहीं न कहीं इंसान है हम भी, हुँ, तो कहीं न कहीं मन में थोड़ा-सा विचलन हो जाता है। हुँ, उस समय मैं हनुमान बाबा को अपने पिता तुल्य समझती हूँ और उनको अपने पिता की जगह में रखती हूँ। तो मैं उनको पिता समझ के ही उनसे तर्क-वितर्क करती हूँ। जैसे एक पिता में और बेटी में कभी-कभी ऐसे मौज-मस्ती में होता है ना कि हुँ, पापा सच में ऐसा होता है क्या? अरे! होता है तो आप मुझ प दिखा के लाओ ना। बिल्कुल, बिल्कुल सही ये बात। वाली तो ये इस तरीके से मैं एक, मतलब है ना, पिता और बेटी में जो होता है उस तरीके से हुँ, मैं उनसे थोड़ा तर्क-वितर्क करती हूँ कि मेरे सवालों के जवाब दो ना, नहीं मिल रहे हैं कहीं तो आप दो ना। क्यों? क्योंकि जो आस-पास के लोग होते हैं ना वो भटकाने की कोशिश करते हैं। इस वजह से फिर जब वो मेरी बातों का जवाब दे देते हैं कि मैं हूँ तेरे साथ, तो फिर हुँ, भक्ति अटूट हो जाती है। सही बात। और वे सुनते हैं, इसलिए मैं वे सुनते हैं और ये मैंने कहा ना ये हक है एक हर एक भक्त का। अगर जी, पूछेंगे नहीं जैसे माता-पिता से कितना हक से हम बात करते हैं, ये मुझे चाहिए, पापा ये चाहिए, माँ ऐसा क्यों है? प्लीज़ जी, ये हक है। आप हाँ, मैंने कहा ना आपने कोई शंका नहीं की, विश्वास तो अटूट जी, था, मगर संसार जी, है, क्वेश्चन्स होते हैं, कई लोग आपकी ही जी, भक्ति पर उँगली उठाते हैं, हज़ारों सवाल पूछते हैं, कुछ तो लोग कहते हैं, लोगों का काम है कहना, वो कहावत है ना वो सही है। तो कई बार मन है ना हमारा थक हार जाता है, कई बार सहम जाता है कि प्रभु हाँ, अब आप ही हो। अगर आप हो तो प्लीज़ मुझे ऐसी कोई लाइक साइन दो कि मेरा विश्वास और बढ़े। तो उन्होंने उपस्थिति और का यस वो विश्वास और बढ़ जाता है। अच्छा लगा। उन्होंने उपस्थिति दर्ज करवाई कि बेटा यस, मैं हूँ, कहने वाले कह रहे हैं, कहने दे, यस, लेकिन अगर तेरा विश्वास थोड़ा-सा भी अगर डगमगा रहा है तो मैं आके बताता हूँ मैं हूँ, मैं सुन रहा हूँ तेरी बात। बिल्कुल। इसलिए मैं उनसे कभी-कभी ऐसे करती हूँ। और जब मैं ये बात अपने हस्बैंड को भी बताती हूँ, उनको भी बताती हूँ, मैंने ऐसे-ऐसे कहा था बालाजी से और ऐसे आके उन्होंने जवाब दिया। तो वो बोलते तू क्यों परेशान करती है उनको? ऐसे बोलते हैं कि क्यों परेशान करती है? वो हैं, तुझे विश्वास है तो तू क्यों उनसे बार-बार ऐसे सवाल-जवाब करती है? तो मैं ऐसे ही कहती हूँ नहीं, वो मेरे पिता हैं और मेरे हर सवाल का जवाब उनको आके देना पड़ेगा। क्योंकि मैंने तो उनका हाथ पकड़ रखा है, तो उन्हीं को रास्ता दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल, एक अनुभव ये था भैया, जिसमें मेरी भक्ति और एक स्टेप और आगे आगे बढ़ी। बढ़िए। मैं पीछे की, हाँ, खींचना चाहते हैं बहुत से लोग पीछे की साइड, है, लेकिन मैं नहीं गई, आगे ही बढ़ी। दूसरा अनुभव मैं बताती हूँ कि अ, एक बार ये हुआ था भैया कि मैं और मेरी बेटी, हुँ, हम दोनों कहीं जा रहे थे। तो हम टाइमिंग जो बस की थी उससे हम 15-20 मिनट पहले पहुँच गए थे। हुँ, तो मुझे ये था कि हाँ, बस हमको टाइम से मिल जाएगी। और हम बस स्टॉप तक नहीं गए। उस दिन मुझे ये लगा कि ज़्यादा चल के जाना पड़ेगा तो हुँ, हम पहले ही थोड़ा आगे रुक जाते हैं क्योंकि बस इधर से ही निकलेगी, तो अपन यहीं से बस पकड़ लेंगे। हुँ, मैं जहाँ खड़ी हुई थी भैया, बस स्टॉप से थोड़ा आगे मैं खड़ी हुई थी। मुझे ध्यान नहीं था कि वहाँ पर सामने बालाजी का मंदिर था। हम माँ-बेटी दोनों वहाँ खड़े हो गए, हुँ, बस का इंतज़ार करने लगे। हुँ, जितने में थोड़ी देर में एक आदमी आता है और वो मुझसे कुछ बातचीत करने लग जाता है और मैं उससे बात करने लग जाती हूँ, तब तक ये होता है कि बस नज़र के सामने से निकल के चली चले जाती है। जाते ओह! और मैं उसको जाते हुए देखती हूँ, अरे ये हुँ, कहाँ से आ गया आदमी, अभी बात करने के लिए मेरी बस निकल गई।
हुँ, मुझे दुःख होता है कि फिर उसके बाद में आधे घंटे बाद में बस थी वापस। हुँ, तो मुझे दुःख होता है, फिर मैं बेटी से कहती हूँ, "बेटा पता नहीं ये कौन आदमी है, कहाँ से मुझसे बात करने के लिए आ गया और मेरी बस बस छूट गई। निकल गई, अब अपने को वापस वेट करना पड़ेगा बस का।" तो ठीक है, आधा घंटा हुँ, हमने वेट किया, वापस से बस आई और फिर हम उस दूसरी बस में बैठ के हम गए। हम ऑलमोस्ट 1 घंटा चले होंगे भैया और मैं ऐसे खिड़की के पास में ही बैठी थी। मैं देखती हूँ कि जो बस हमारे नज़र के सामने से निकली थी, उस आदमी की वज़ह से मिस हो गई थी, हुँ, वो बस आगे खाई में गिरी हुई थी। ओह! खाई में गिर गई। जी। ओह! वो बस खाई में गिरी हुई थी और 10-15 जने उसमें ऑलमोस्ट घायल हो गए थे। ओह! फिर मुझे एकदम से लगा, मैंने कहा कि उस बस के मिस होने की वजह भी कुछ और थी। हनुमान बाबा ने बचाया, वो आदमी कौन था, कहाँ से आया, क्यों उसने मुझसे हुँ, आके बात की। वो सारी जब कड़ियाँ जोड़ी तो पता चला कि अगर वो बस मिस नहीं होती तो उस खाई में हम गिरे होते। वो हनुमान मंदिर के जी। हनुमान जी का जो मंदिर था उसके सामने ही आपको वो व्यक्ति मिले। जी, और बालाजी का मंदिर वहाँ है, मुझे पता है, लेकिन उस दिन जब मैं वहाँ खड़ी थी ना तो हुँ, मैंने नोटिस ही नहीं किया। मेरे दिमाग में सिर्फ ये था कि बस स्टॉप हुँ, आगे है तो मुझे वहाँ तक चल के नहीं अरे! जाना है, अपन यहीं खड़े हो जाते। बिल्कुल। और मैंने उस हालाँकि बालाजी हमेशा मन में रहते हैं, लेकिन उस दिन हुँ, मैंने वहाँ मंदिर के सामने खड़े होके हाथ भी नहीं जोड़े थे। बस वहीं उनको रोकना था, जी, वहीं उनके मंदिर के सामने रुके और कहीं से वो आदमी आया, उसने बात की और बस मिस हुई और उस जगह हम होते, लेकिन हमको बचा लिया। बचा रहे। अद्भुत अनुभव। कई बार हम सोचते हैं कई बार होता है जीवन में उतार-चढ़ाव आते हैं, कई बार हम दुखी भी होते हैं, मगर कई बार हम जी। हमारे जीवन को रिकैप मोड में लेकर जाते हैं ना, ऐसी कई हुँ, घटनाएँ होती हैं, जब हुँ, प्रभु ने किसी न किसी रूप में आकर या किसी के माध्यम से हमारी रक्षा की होती है। कई बार हुँ, ये मनुष्य बुद्धि है, ये शून्य लेवल पर हुँ, चली जाती है जब वो ऐसा सब होता है ना, बाद में स्मरण होता है, बाद में जब हम कड़ियाँ जोड़ते हैं, तो ऐसे तो जीवन में भक्त के जीवन में कई बार होता है ऐसा, कि कई ऐसे इंसिडेंट हुए होते हैं जहाँ पे प्रभु आते हैं और रक्षा करके कब अदृश्य हो जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। जी, ये उनकी लीला है, वे उनकी लीला वे ही जाने, हमारी सब कल्पना से परे हैं। बहुत जी। अच्छा लगा अनुभव, ये भी अद्भुत अनुभव था। प्लीज़ कंटिन्यू करें, हम सुनना चाहेंगे। मतलब मेरा अब तक का अनुभव ये कहता है भैया कि बालाजी वो कर जाते हैं जो हमें पता भी नहीं चलता और बाद में जब हम सोचते हैं ना उन सारी चीज़ों को रियलाइज़ करते हैं, तो पता चलता है कि ये हुँ, कोइंसिडेंस नहीं था। नहीं था। ये बालाजी की कृपा से हुआ था। तो बड़ा मुझे खुद को अजीब लगता है, लेकिन अब धीरे-धीरे ये लगने लगा है कि नहीं, वो साथ हैं इसीलिए इतने अद्भुत चमत्कार होते हैं, वरना नहीं होते शायद अगर उनका आशीर्वाद नहीं होता तो नहीं होते हैं। दूसरा अनुभव ये था, तीसरा और मैं बताती हूँ हुँ, आपको कि वैसे तो जब भी छुट्टी होती है स्कूल में तो हमारे ग्रुप में न्यूज़ आ जाती है भैया जी, कि छुट्टी है। लेकिन एक बार ये हुआ था कि रामनवमी का दिन था वो। जी, हाँ, रामनवमी का दिन था वो और उस दिन क्या छुट्टी थी लेकिन ग्रुप में न्यूज़ नहीं आई थी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी हुँ, और अब लाइफ इतनी बिज़ी है तो मुझे भी ध्यान नहीं रहा कि नेक्स्ट दिन रामनवमी है हुँ, और मैं जैसे रोज़ जैसे मेरा जो भी काम जी, होता है वो मैंने पूरा किया, खत्म किया और मैं स्कूल चली गई सही, और वहाँ जाके मुझे पता चला कि आज तो छुट्टी है। वहाँ जाके जैसे ही मैं स्कूल के बाहर पहुँची, पियोन ने बताया, "मैडम आप स्कूल कैसे आ गए? आज तो छुट्टी है।" मैंने कहा, "मुझे पता ही नहीं रहा।" हुँ, और तब तक भी नहीं पता था कि छुट्टी किस चीज़ की है, क्या है। मैंने कहा, "चलो छुट्टी है, तो अब मैं घर जाती हूँ वापस से।" हुँ, मैं वापस घर आ गई। मेरे घर से थोड़ा स्कूल दूर है, मुझे बस पकड़ के जाना होता है वहाँ पे। हुँ, तो मैं घर आ गई और उस समय स्कूल का टाइम था 7 बजे का। हुँ, तो इतनी जल्दी दुकानें वगैरह भी नहीं खुली थी। मैं वापस घर आती हूँ भैया तो जैसे ही मैं उतरती हूँ रास्ते में चल रही होती हूँ
और एकदम से पीछे किसी के कूदने की आवाज़ आती है। तो मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, मैंने कहा क्या है? तो वानर रूप में वाह! वापस से प्रभु। तो भैया मैंने इतनी उम्र की है, मैंने कभी वानर रूप में मतलब इतना करीब से मैंने नहीं देखा है ऐसे। मैं मतलब बंदर कहना भी मेरे मुंह से मुझे अच्छा नहीं अच्छा है। लगता है। मतलब मुझे यूँ लगता है उनकी, मेरे प्रभु की, मेरे हनुमान बाबा की सेना है और वो उसी रूप में है बस। बिल्कुल। तो मैंने एकदम से उनको देखा इतना पास में बिल्कुल, तो मैं एक बार के लिए तो मैं डर गई भैया। मैंने अपनी स्पीड बढ़ा ली हुँ, हुँ, क्योंकि मेरे हाथ में टिफिन भी था, मेरा बैग भी था, तो मैंने हुँ, सोचा क्या पता खींच लें। हुँ, डर तो लगता है, एक हुँ, बार तो लगता ही है डर। जी, तो मुझे लगा क्या पता हाथ में से टिफिन खींच लेंगे, पर्स खींच लेंगे, तो मैंने अपनी स्पीड बढ़ा दी। जी, तो मैं देखती हूँ जैसे ही मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई, उन्होंने भी अपनी स्पीड बढ़ा ली और ऐसे रास्ते में चल रहे थे मेरे साथ। जी, बिल्कुल मेरे साथ रास्ते में चल रहे थे। फिर मुझे थोड़ा और ज़्यादा डर लगा, मैंने कहा ये मेरे ही साथ क्यों चल रहे हैं? हुँ, हुँ, और फिर दुकानें भी इतनी नहीं खुली थी, आस-पास कोई थे भी नहीं इतने लोग, तो मुझे और डर लगा, मैंने कहा क्या पता जी, क्या करें? छीन ले कुछ भी कर बिल्कुल, लें। तो मैं एक दुकान खुली थी, वहाँ हुँ, जाके मैं खड़ी हो गई, मुझे लेना कुछ नहीं था। मैं वहाँ जाके खड़ी हो गई और मैंने फटाफट से अपना टिफ़िन और पर्स जो था वहाँ काउंटर पे रख दिया। मैंने कहा वो छीन लेंगे कहीं, तो मैंने जी, वहाँ रख दिया। तो वो वहाँ तक आ गए चल के और फिर बिल्कुल मैं वहाँ खड़ी थी डर के और वो बिल्कुल मेरे पास में ऐसे आके हुँ, बैठ गए बैठ गए। और ओह! ऐसे ही, हाँ, बिल्कुल मैं खड़ी थी और वो ओह! मेरे पास में आके से नीचे बैठ गए और ऐसे छोटे बच्चे के जैसे मुझे देखे जा रहे हैं। तब तक मुझे विश्वास हो गया कि नहीं, ये मेरा कुछ नुकसान तो नहीं करेंगे। मतलब वो जिस भाव से मुझे देख रहे थे, ऐसे लग रहा था कोई छोटा बच्चा देख रहा है, जैसे छोटे बच्चे को कुछ चाहिए होता है ना अपने हुँ, से, जी, उस भाव से मुझे देख रहे थे वो। राइट, फिर मुझे लगा, मुझे थोड़ी तसल्ली हो गई कि हाँ, ये मेरा कोई नुकसान नहीं करेंगे। फिर एकदम से दिमाग में आया, मैंने कहा शायद इनको खाने के लिए कुछ चाहिए, तो मैं कुछ लेके इनको देती हूँ। तो मैंने दुकान वाले भैया को कहा, मैंने कहा भैया एक बिस्किट का हुँ, पैकेट दे दो आप, मैं उनको दे देती हूँ। मैंने उनसे बिस्किट का पैकेट लिया, उनके सामने रखा खोल के, हुँ, नहीं खाया उन्होंने, उनको नहीं खाया। बिस्किट को इधर-उधर बिखेर दिया हुँ, उन्होंने, नहीं खाया। फिर एक शॉप पे पोहे बन रहे थे, मैंने पोहे लिए उनके सामने रखे, नहीं खाया उन्होंने, वो भी नहीं जी, खाया। जी। फिर मुझे लगा इनको लड्डू पसंद होते हैं, हुँ, मैं लड्डू लेती हूँ उनके लिए, शायद खा लें। क्योंकि अब मेरा मन ऐसा हो गया, मुझे उनसे डर नहीं लग रहा था। अब मेरा मन ऐसा हो गया था, ये मेरे पास में आके बैठे हैं, ये मेरे पीछे-पीछे आए हैं, इसका मतलब इन कुछ ना कुछ मुझे इनको खिला के खिला फिर ही मुझे घर जाना। बिल्कुल, मैं चाहे लेट हो जाऊँगी लेकिन मैं इनको कुछ खिला के खिला फिर के ही मैं जाओ। घर जाऊँगी। जी। मैंने लड्डू लिए बेसन के, वो उनके सामने रखे, उन्होंने एक लड्डू खाया हुँ, और मैंने ज़्यादा लिए थे, बाकी उन्होंने वो भी हटा दिए। ओह! मतलब जी, वो भी हटा दिए। फिर मुझे लगा फिर भी जैसे ये तृप्त नहीं हुआ है, वो जिस हुँ, भाव से मुझे देख रहे जी, थे ना, तो मुझे यूँ लगा वो तृप्त नहीं हुआ है अभी भी। फिर पर अब कुछ आस-पास कोई चीज़ दिख नहीं रही थी, तो मैंने कहा बालाजी महाराज अब तो मेरे पास में कुछ है भी नहीं, मुझे आस-पास कुछ दिख भी नहीं रहा है, मैं क्या आपको लाके खिलाऊँ? बिल्कुल, क्योंकि फ्रूट्स वगैरह की कोई शॉप खुली नहीं थी वहाँ पे। सुबह का टाइम था, तो फ्रूट्स वगैरह कुछ दिख नहीं रहे थे, तो मैंने उनके हाथ जोड़े और मैं निकल गई। लेकिन मन में है ना एक दुःख सा था कि मतलब ये इनको हुँ, मैं तृप्त करके नहीं जा रही हूँ, इनको और कुछ चाहिए सही मुझसे। बात है। तो मैं ऐसे हाथ-वाथ जोड़ के मैं निकल गई, थोड़ा आगे गई भैया और मैं जिस सब्जी वाले से हमेशा सब्जी लेती हूँ, हुँ, हुँ, उनके 2 छोटे-छोटे से लड़के आते हुए दिखे मुझे। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा बेटा तुम अपनी शॉप खोल सकते हो क्या अभी? तो बोले कि मैडम इतनी जल्दी तो खुलती नहीं है। हुँ, मैंने कहा हुँ, मेरे कहने से खोल दो ना, केले हुँ, हैं क्या तुम्हारी शॉप पे? तो बोले हैं। मैंने कहा खोल दो ना मेरे कहने से। तो ठीक है मैडम, हम खोल देते हैं। उन्होंने फटाफट से शॉप खोली, मैंने केले लिए, मैंने कहा तुम इसको ऐसे ही मुझे हाथों में दे दो। हुँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, वो चले जाएँगे।
मैंने कहा मैं पैसे भी तुमको बाद में आके दूंगी, मुझे ऐसे ही हाथों में दे दो फटाफट और मुझे ले जाके उनको खिलाना है। मैंने उनसे भैया 1 kg बनाना लिए, ऐसे हाथों में लेके फिर मैं भागी उनकी तरफ जहाँ वो बैठे थे और वहां ले जाके उनके सामने रखे। जब तक उन्होंने वो खाए आराम से एक एक छील के उन्होंने खाए, मैं उनके पास में खड़ी रही। जी, फिर अच्छे से वो तृप्त हो गए। जी, फिर मैंने कभी ऐसे है ना ऐसे वानर रूप में उनके हाथ नहीं लगाया कभी, क्योंकि कभी करीब से देखा ही नहीं था। लेकिन उनको देख के जब वो मतलब इतना उनका फेस में ऐसे इन वर्ड्स में मैं बता नहीं सकती, मैंने उनका फेस देखा ना तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने बच्चों को खिला रही हूँ। हाँ, मैंने ऐसे उनके सिर पे हाथ फेरा, उनके पैरों के हाथ लगाया, बिल्कुल, फिर उनके हाथ जोड़े और फिर मैं उनका आशीर्वाद लेके फिर मैं घर पे गई। क्या बात! और वो दिन था रामनवमी का दिन था। इतनी बड़ी बात है। ऐसा समझिए इतने बड़े दिन, इतने पावन और पवित्र दिन पर वे आए और आपके हाथों से सेवा स्वीकार के गए। वे चाहते थे आपके हाथों से वो सेवा स्वीकारें। मन तृप्त हो गया, आँखों के सामने मतलब पूरा पिक्चर चल रहा था। मतलब किस तरह वे आपके सामने आए, कैसे आपकी तरफ देख रहे थे, अच्छा लगा जानकर। बहुत सरल भक्ति है बहन, बहुत भाव वाली भक्ति है और आपके अंदर एक अलग ही धीरता है, ये भक्ति के कारण आई है। धीर गंभीर आप आराम से एक-एक शब्द अपने अनुभव जो आप बोल रहे हैं वो दिल में उतर रहा है। ये विशेष कृपा है आप अच्छा लगा जानकर। प्लीज़ और भी कोई जी, अनुभव है हम जानना चाहें? जी भैया। और उन्होंने दिन ऐसा चुना था ना, मैं घर पहुंची ना भैया फिर मुझे पता चला कि आज रामनवमी है, बाकी मुझे पता भी नहीं था। ओहो! और छुट्टी की न्यूज़ ग्रुप में ना आना, नहीं, मेरा स्कूल चले जाना, फिर रास्ते में अचानक से उनका मिल जाना, ये मतलब सारा कुछ उनकी इच्छा से ही हुआ यस, था क्योंकि उनको मेरे हाथ से कुछ खाना था। हाँ, ये मैंने समझा है इस अनुभव से। तो एक ये अनुभव था कि अगर आप दिल से याद करो ना भगवान को कि हुँ, हमको आपको ये खिलाना है, तो वो खाने भी आएँगे। यस, आप एक बार दिल से पुकार के तो देखो उनको, मतलब दिल से पुकारोगे ना तो वो आएँगे। बस मैं तो यही समझती हूँ और मेरे साथ तो हर चीज़ हुँ, प्रूफ़ की जा रही है, यस, तो फिर मुझे मानना ही पड़ता है। तो एक ये था अनुभव जो मैं चाहती थी कि मैं ये बताऊँ। यस। बहुत सुंदर अनुभव है बहन ये और भी आपकी जर्नी इतनी सरल है ना कि मतलब हम ऐसा लगे ये खत्म ही ना हो आपके अनुभव। मतलब बहुत सरलता से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक मिठास है आपकी वॉइस में जिसमें ये एक तरह का सत्संग है जो प्रभु आपके मुख से बुलवा रहे हैं। अच्छा लग रहा है सुनकर। प्लीज़ हम सुनना चाहेंगे आगे की जर्नी क्या है? हम सुनना चाहेंगे। जी भैया। एक और अनुभव है जो मैं हुँ, बताती हूँ हुँ, कि अभी पिछले कुछ दिनों पहले ऑलमोस्ट 2 महीने पहले की बात बता हुँ, रही हूँ। वैसे तो मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करती हूँ जी। भैया, क्योंकि दिमाग वही है, तर्क-वितर्क करता है। राइट, मैं हूँ ऐसी, राइट, मतलब विदाउट विदाउट प्रूफ नहीं मानती मैं किसी चीज़ को। राइट, ईश्वर जैसी शक्ति में विश्वास करती हूँ, लेकिन उनसे भगवान से भी तर्क-वितर्क करती हूँ। मतलब किसी भी रूप में कोई सवाल रखूँगी उनके सामने, उसका जी, जवाब माँगूँगी। आप खुद आकर नहीं दे सकते जवाब, तो आप मुझे संकेत के रूप में दो। जी, मैं जो संकेत माँग रही हूँ, मुझे उस संकेत के रूप में जवाब दो, तो मैं मानूँगी। जी, बाकी मैं नहीं मानती हूँ। तो पिछले 2 महीने पहले की बात बता रही हूँ कि एकदम से मतलब मुझे डांस का शौक है, हुँ, हुँ, तो मेरे देवर की शादी थी। मेरे देवर की शादी थी तो उसमें खूब अच्छे से डांस वांस किया था भैया। उसके कुछ दिनों बाद भैया एकदम से मेरे पैरों में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई हुँ, कि नमनेस आ गई थी पैरों में। तो नमनेस आ गई और ऐसे मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता था। तो मम्मी बोलते हैं कि ऐसे एकदम से कैसे ऐसे हो गया, हो सकता है नज़र वग़ैरह ऐसे दृष्टि होती है ना खराब, वैसा हुँ, कुछ हो गया होगा, नज़र लग गई होगी ये वो सब। मैंने कहा नहीं मम्मी ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, हुँ, कुछ नहीं मैं डॉक्टर को दिखाती हूँ। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, तो एक्स-रे वग़ैरह करवाते हैं।
उसमें जो भी होगा वो आ जाएगा। तो एक्स-रे करवाया, सब कुछ करवाया, कुछ नहीं आया, रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आया। लेकिन पैरों में एकदम से नमनेस आ गई थी हुँ, हुँ, और फिर मेडिसिन वगैरह भी ली, लेकिन उससे कोई रिलीफ नहीं आया ज़्यादा। हुँ, फिर मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बोला कि आप एक बार फिजियोथेरेपी करवा लो। राइट, हो सकता है उससे ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाए या उससे ठीक हो जाए। हुँ, मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी करवा के देख लेते हैं। मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास में गई और वहाँ रिपोर्ट्स वगैरह बताई, तो उसने बोला कि ऐसा तो कुछ इसमें दिख नहीं रहा है कि ऐसी कोई हुँ, प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी आप करवा लो। हुँ, 5-6 सिटिंग ले लो आप, उससे ठीक हो जाए तो ठीक है, वरना फिर आप आगे बताना। मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी करवा लेते हैं। मैंने 1 या 2 सिटिंग ली भैया, और तब तक मुझे पता नहीं था। और एक बीच में एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरी आदत है, जब से मैंने बालाजी की भक्ति शुरू की है तब से, एक तो मेरी कहीं पे भी व्हाट्सएप डीपी हो, कहीं पे भी, तो हमेशा मेरे बालाजी का ही फोटो रहता है हर जगह। मैं जी, और किसी का फोटो नहीं लगाती हूँ, मैं जी, बस मैं बालाजी का ही बढ़िया, फोटो लगाती हूँ। जी। तो उसपे भी बालाजी महाराज का ही फोटो था, और एक सुबह उठते ही आदत है कि मैं स्टेटस लगाती हूँ तो सिर्फ बालाजी महाराज का हुँ, ही स्टेटस लगाती हूँ, जी, इसके अलावा नहीं लगाती मैं कुछ। तो डॉक्टर ने, वो जो फिजियोथेरेपिस्ट थे, हुँ, उन्होंने कहीं मेरे नंबर सेव कर लिए होंगे, तो वो सुबह उठते ही मेरे स्टेटस वगैरह देखते होंगे, तो तब तक तो उन्होंने नहीं कही थी ये बात। राइट, उससे पहले मैंने 2 दिन की सिटिंग ली थी, और तीसरे दिन ऐसे मैं वो फिजियोथेरेपी का जो रूम था उसके मैं बाहर बैठी हुँ, थी, और एकदम से मेरी नज़र सामने दीवार पे जाती है, तो मैं देखती हूँ पंचमुखी बालाजी की तस्वीर लगी हुई है ऊपर, बहुत ऊपर ओके, लगाई हुई थी, जहाँ जी, एकदम से मेरी नज़र गई ही नहीं थी। जी, पर उस दिन मैं ऐसे डॉक्टर का वेट कर रही थी और मेरी नज़र ऊपर चली गई, तो मैं देखती हूँ एक छोटा-सा मंदिर बना रखा था हुँ, हुँ, डॉक्टर के रूम के बाहर, और वहाँ पंचमुखी बालाजी की तस्वीर लग रही थी। तो मैंने वो देखी तस्वीर, और मन में एक भाव आया कि अब मैं यहाँ से ठीक होके जाऊँगी। हुँ, क्योंकि यहाँ मेरे बालाजी बैठे हैं ना, वो ही जी, लेके आए हैं मुझे यहाँ तक। सही, अब मैं यहाँ से ठीक होके ही जाऊँगी। मेरा ये सोचना हुआ, और तभी डॉक्टर साहब आ गए और उन्होंने कहा आते से ही, उन्होंने मुझे कहा, "आप बालाजी के भक्त हो?" मैंने कहा, "हाँ सर।" तो मैं सिर्फ सोच रही थी भैया, और उन्होंने खुद ने, डॉक्टर ने मुझसे ये बात कही, "आप बालाजी के भक्त हो?" मैंने कहा, "हाँ, मैं बालाजी की भक्त हूँ।" अब आपको ठीक होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या बात! उन्होंने कहा, मैंने कहा, "सर ऐसा क्यों?" तो बोले कि "आप बालाजी के भक्त हो ना, बस काफ़ी है। अब आपको ठीक होने से कोई नहीं रोक सकता। आप बस ये 1-2 सिटिंग और ले लो, फिर उसके बाद में आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी।" मैंने 3-4 सिटिंग और ली उनसे, हुँ, हुँ, और उसके बाद में मेरे पैरों में जो भी दिक्कत हो रही थी ना, वो खत्म। मैं ठीक हो गई, मेडिसिन वगैरह सब छूट गई और मैं ठीक हो गई। मतलब इस इंसिडेंट से मैं ये समझती हूँ हुँ, कि हम भटकते हैं इधर-उधर। हुँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हम इधर-उधर भटकते हैं। लेकिन हमारे जो प्रभु होते हैं ना, वो हमको एग्ज़ैक्ट उस जगह पहुँचा देते हैं जहाँ हमको जाना होता है। हुँ, यस, सही बात, तो मुझे मेरे प्रभु ने मेरे फ्रेंड के ज़रिए कैसे भी करके किसी को भी माध्यम बनाया, लेकिन मुझे वहाँ पहुँचा दिया जहाँ मेरा इलाज था, बिल्कुल, और वापस मुझे नोटिस भी करवाया, "मैं बैठा हूँ, मैं तुझे लेके आया हूँ बिल्कुल, बिल्कुल, और तू अब यहाँ से ठीक होके जाएगी।" मतलब वापस दिखाया क्या मुझे बात कि देख, मैं बैठा हूँ, मैं ही लेके आया हूँ तुझे यहाँ तक, अरे! और डॉक्टर के मुँह से भी कहलवा दिया। तो इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है भैया? वे संकेत देते हैं और आपके लिए जो उचित था उन्होंने किया। आपके लिए जो उचित जी, था उन्होंने किया, आपको भटकने नहीं दिया। अच्छा लगा, ये भी नहीं, अनुभव सुंदर था। आई होप अभी आप स्वस्थ हैं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, अच्छा लगा जान ठीक हूँ। बिल्कुल। एक आध अनुभव और सुनाना चाहे प्लीज़ बताएँ? जी, और अब तो भैया मन ऐसा हो गया है ना कि मैं ये बताती हूँ, हुँ, भक्ति से क्या होता है, क्या मिलता है? लोग जी, पूछते हैं, क्या मिलता है? हुँ, भगवान की इतनी भक्ति करते हो, इतनी हुँ, आस्था रखते हो, आस्तिक हो, क्या मिलता है? जी, प्रत्यक्ष रूप में हमें कुछ मिले या ना मिले, मेरा ये कहना है, प्रत्यक्ष रूप में चाहे मेरे पास कुछ है, नहीं है,
वो दिखे या न दिखे लोगों को, लेकिन जो मुझे दिखता है ना भक्ति के बाद में, वो मैं बताती हूँ कि जीवन में चाहे कितने भी उतार-चढ़ाव आए, कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम आए, लेकिन भक्ति करने के बाद में जो मुझे मिला है, ये नौकरी, रुपया, पैसा, बैंक बैलेंस, ये तो बहुत, इनको तो एक बार साइड में कर दो, ये कुछ मैटर नहीं करता है। लेकिन भक्ति के बाद में जो मुझे मिला है ना, सबसे बड़ा जिसे मैं गिफ्ट कहूंगी या भगवान का आशीर्वाद कहूंगी, कि जीवन में कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, कितने भी उतार चढ़ाव आ जाए, लेकिन मेरे मन में बिल्कुल भी 0.1% भी डर नहीं आता है। क्या? मैं डरती नहीं हूँ किसी चीज से। जो है, अब जो हो गया है जीवन में, उसको फेस करना है। बिल्कुल। भगवान के ऊपर आस्था रखनी है, अपने हनुमान बाबा के ऊपर आस्था रखनी है, और बस उसको फेस करना है, क्योंकि हम अपना सिर्फ कर्म कर सकते हैं, हम अपना बेस्ट दे सकते हैं, बाकी जो है वो भगवान संभालेंगे। सही। मतलब ये मुझे सबसे नौकरी मिली, उन्होंने दी, जो भी सांसारिक जो चीजें हैं, भौतिक संसाधन है, वो सब एक तरफ है, लेकिन जो सबसे बड़ा जो अपनी जो संतुष्टि होती है मन की, जी। वो जो मिला है ना, वो भक्ति से ही मिला है। ये मैं सबसे बड़ा गिफ्ट समझती हूँ, और ये भक्ति के बिना नहीं मिल सकता, सही बात। नहीं मिल सकता है। मतलब आप कोई प्रॉब्लम आएगी, आप उलझे रहोगे उसमें, टेंशन लेके बैठ जाओगे, चिंता करोगे, अब क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन अब मेरा तो मन ऐसा हो गया है ना, जो होगा देखा जाएगा, अपना बेस्ट दो बस। अपना कर्म करते रहो, बाकी प्रभु हैं जो संभालेंगे। यस। और ये होता है, ये जो डर होता है ना, ये कई बार जैसे एक आम तौर पर इसे किसी भूत प्रेत आदि नहीं, ये एक अनजाना सा डर होता है व्यक्ति, मतलब एक इंसान में, अरे आगे क्या होगा, ये क्या होगा, कुछ नहीं है तो भी वो डर। प्रभु की भक्ति, स्पेशली हनुमान जी की जो भक्त है, ये अपने आप के अंदर ही अनुभव करेंगे कि वो डर निकल जाता है, वो डर मतलब ऑटोमेटिक निकल कॉन्फिडेंस जाता लेवल अलग ही हो जाता है, है। यस। कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही हो जाता है, जो होगा देखा देखा जाएगा, जाए। हम अपना बेस्ट करेंगे, फिर कोई बीमारी भी आती है, हम अपना कर्म करेंगे, हम अपना ट्रीटमेंट करवाएंगे, ठीक हो जाएंगे, बस एक विश्वास। अब चिंता नहीं होती, बिल्कुल। अब किसी चीज की टेंशन नहीं होती, मैंने ये अनुभव किया है। तो मुझे लगता है, मुझे तो सबसे बड़ा गिफ्ट मेरी भक्ति से यही मिला है कि जो सिचुएशन होगी, अभी जो है वो भी ठीक है, अगर इससे बुरा भी हो गया उसको भी संभाल लेंगे, लेकिन बस अब चिंतित नहीं होंगे कभी भी। इसलिए मैं हर बार ये कहता हूँ, इसलिए मैं कई बार ये मैंने कहा भी है कि देखिए, ये संकट जो आता है, ये शरीर की पीड़ा कहें, आर्थिक इशू कहें, जॉब, बिजनेस, कोई ना कोई संकट, एग्जाम्पल, ये क्यों आता है? ये कहीं ना कहीं हमारा ही कोई प्रारब्ध है, इस जन्म का हो या कौन से जन्म का, वो तो भोगना ही है। प्रारब्ध से कोई भाग नहीं सकता, अपने कर्मों जो बोया है उसे भोगना है। लेकिन जी, अगर आप प्रभु की शरण में हैं, तो प्रभु आपको बल प्रदान करेंगे। बल यानी एक अलग ही कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा, जैसे आपने कहा पहले जी, जो संकट बड़ा लगता था ना, वो बड़ा नहीं लगेगा, अभी आप उसे फेस कर पाएंगे, और वो संकट कब आके चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। पता एक इंग्लिश में लाइन है, डोंट टेल हनुमान जी हाउ बिग योर प्रॉब्लम इज, जी, टेल योर प्रॉब्लम हाउ बिग ये हनुमान जी इज। ये एक सरलता है कि अब मेरे प्रभु मेरे साथ है। एक छोटा बच्चा जैसे माता पिता के साथ हो तो वो अकेला नहीं जी, महसूस करता, मतलब उसको पता है मेरे माता पिता है ना, मैं डट लूंगा, आगे मैं कर लूंगा जो भी है। और वो अकेला होता है तो हमारे प्रभु जो परम पिता है, जगत पिता है, वो अगर हमारे साथ है तो हमें किस बात का डर। बस अपने कर्मों में लगे रहो, उन कर्मों को प्रभु को समर्पित करो, जो प्रारब्ध आ रहे हैं उसे धीरज रखकर भोग लो, प्रभु आपको बल प्रदान करेंगे। वो प्रारब्ध कब आके चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है, अच्छे अनुभव भी शेयर किए, साथ ही साथ एक सुंदर लाइफ लेसन भी मिला है। जी, एक आध और अनुभव शेयर करना चाहें तो आप कर सकते हो। जी भैया, एक छोटा सा अनुभव और है भैया। वैसे तो अगर देखा जाए तो बहुत छोटा सा इंसिडेंट है, लेकिन मेरे जैसे जो भी भाई बहन है ना, वो अगर उसको रिलेट करेंगे उससे, तो अरे उनके लिए बहुत बड़ा है। जी।
तो एक बताती हूँ मैं एक बात कि एक दिन सुबह-सुबह के टाइम में अपने किचन में खाना बना रही थी हुँ, हुँ। और मेरे किचन की जो विंडो है वो बाहर की साइड खुलती है। जी। तो एकदम से खाना बनाते हुए मेरी नज़र पड़ी बाहर की साइड तो एक लेडी एक पिंजरा लेके आई थी, उसके अंदर एक चूहा था। ओके। और जी, चूहा था और वो अपने साथ में 2-3 डॉगीज़ को भी लेके आई थी। जैसे ही मेरी नज़र उसकी तरफ पड़ी, मैं समझ गई कि वो अपने घर में से ही उसको लेके आई है पिंजरे में चूहे को और वो उसको इन डॉगीज़ के सामने डालेगी। हाँ। अब मेरी ये आदत है भैया, मैं शुरू से ही ऐसी हूँ कि मैं एक चींटी को भी मरता हुआ नहीं देख सकती हूँ भैया। हुँ, मैं अपने घर में भी साफ-सफाई करती हूँ ना, तो कभी पोछा लगा रही हूँ, कुछ भी सफाई कर रही हूँ, तो एक चींटी भी आ जाती है, तो मैं उसको एक बार साइड में करके फिर मैं अपना काम करती हूँ। राइट। तो जैसे ही मैंने वो सीन देखा ना भैया, तो मतलब मन अंदर से खराब हो गया कि बिल्कुल मेरी विंडो के सामने ही है और मैं ऐसे उस चूहे को ऐसे मरते हुए नहीं देख राइट। सकती। चाहे वो चूहा है लेकिन वो कहते हैं ना कि जीव तो हुँ, सब में बराबर होता है, चाहे वो बिल्कुल, छोटा हो या बड़ा हो। बिल्कुल। तो जैसे ही मैंने वो देखा सीन तो मेरा मन अंदर से खराब हो गया। अब मेरे स्कूल जाने की भी जल्दी हो रही थी, 7 का टाइम था। अब हुँ, मैं ऊपर रहती हूँ, 2nd फ्लोर पे रहती हूँ और वो नीचे मुझे दिख रहा था सब हुँ, कुछ। मैंने कहा मैं भाग के नीचे जाती भी हूँ, तब तक तो उसने पिंजरा खोल दिया था। मैंने कहा हुँ, मैं भाग के नीचे उसको बचाने के लिए भी जाऊँगी, तब तक तो वो उसको मार देंगे। जी। तभी मन में एक विचार आया, मैंने बालाजी का मंत्र बोलना शुरू किया। मैंने कहा हुँ, बालाजी कैसे भी करके इसको बचा लो आप। मैं हुँ, ऐसे मरते हुए नहीं देख सकती, किसी भी जीव को नहीं देख सकती। मैं वो मंत्र लगातार मैं बोले जा रही थी, खाना भी बनाती जा रही हूँ राइट, और वो मंत्र भी बोलते जा रही हूँ उस चूहे के लिए। राइट। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। मैंने कहा बालाजी अगर हो ना, आप सुनते हो ना मेरी हर बात, उसको बचा लो, उसको मरने मत देना। जी। जैसे ही उसको पिंजरे में से निकाला, वो स्पीड से भागा और वो 3 डॉगी थे भैया। हुँ, तो वो एक तरफ से भागता, वो दूसरा आ जाता, फिर दूसरी तरफ से भागता, फिर वो तीसरा आ जाता। अब मेरी आँखों के सामने वो सीन चल रहा है हुँ, और मैं लगातार वो मंत्र बोले जा रही हूँ कि कैसे भी करके इसको बचाना, ये मरना नहीं चाहिए बस। मैं भाग के अपने हस्बैंड के पास में गई। मैंने उनको उठाया, मैंने कहा आप उठो फटाफट, आप नीचे जाओ। नीचे जाओ और उसको बचा लो आप कैसे भी करके। जी। जी, और फिर वापस मैं दौड़ के किचन में आती हूँ, मैं विंडो से देख रही हूँ। तो जैसे मैंने वो मंत्र बोलना शुरू किया ना भैया, वो तो एक छोटा-सा जीव था और वो हुँ, डॉगीज़ तो चाहते तो एक ही बार में उसको मार सकते थे। हुँ, लेकिन जैसे ही मैंने वो मंत्र बोलना शुरू किया ना भैया, तो वो क्या करने लगे, शायद ये बालाजी की ही लीला थी, क्योंकि उसको बचाना था। तो वो क्या करने लगे, उसको मुँह में ले रहे थे, फिर नीचे गिरा रहे थे, फिर मुँह में ले रहे थे, नीचे गिरा रहे थे। ओह! मारा नहीं। जैसे वो उसके जी, जैसे वो उसके साथ में खेलने लग गए थे। लेकिन मेरे तो मन में वही डर था कि वो मुँह में ले रहे थे, गिरा रहे थे तो उसको घायल कर दिया होगा और अरे! उसको मार दिया। मेरे हस्बैंड नीचे भाग के गए, तब तक वो उससे ऐसे ही मतलब मस्ती कर रहे थे, मतलब मुँह में ले रहे थे, गिरा रहे थे, मुँह में ले रहे थे, गिरा रहे थे। फिर जैसे ही मेरे हस्बैंड नीचे गए, उनको भगाया तीनों डॉगी को, तब तक वो मतलब ऐसे बेसुध हो गया था वो चूहा, वो जी, ऐसे गिर गया था। मुझे लगा वो मर गया है। मैंने यही मान लिया था मर गया है। हस्बैंड ने भी इशारा किया कि मर गया है शायद। ओके। मैंने कहा नहीं, मेरे कहने से आप अच्छे से वापस से हैंड वॉश कर लेना, एक बार आप इसको हाथ में लो। हुँ, क्योंकि मेरे बालाजी के मंत्र में शक्ति है, वो खाली नहीं राइट, जा सकता। बिल्कुल। मेरे को ये विश्वास है। मैंने कहा मेरा मंत्र खाली नहीं जा सकता, आप एक बार उसको हाथ में लो। उन्होंने उस चूहे को उठाया, अपने ऐसे हुँ, हाथ में लिया और जैसे ही उसने उन्होंने उस चूहे को हाथ में लिया ना भैया, वो चूहा एकदम से भागा और भाग के झाड़ी में चला गया। मतलब वो भाग के चला गया और मैंने उनसे पूछा अपने हस्बैंड से, कहीं से उसके कोई ब्लड वगैरह तो नहीं निकल रहा था, उसको घायल तो नहीं किया? क्योंकि हुँ, उसको बार-बार वो तीनों मुँह में लेके गिरा रहे थे। बोले उसके अरे! एक खरोंच तक नहीं आई। ओह! मतलब उसके प्राणों की रक्षा कर ली बिल्कुल। उन्होंने। इसलिए तो कहते हैं ना हनुमान चालीसा की एक-एक चौपाई मंत्र के समान है। आपने जी, बिल्कुल। सच्चे हृदय से उस चौपाई का
मतलब उस याद किया जिस चौपाई को बोलकर कि उस जीव के प्राणों की रक्षा करे प्रभु। आँखों के सामने अगर कोई जीव मर रहा है, देखिए जी। अगर वो कुत्ता है उसकी प्रवृत्ति वैसी है, देखिए ये प्रकृति है, मगर आँखों के हुँ, सामने हमें वो प्रयास करना है कि अगर किसी जीव का बचाव हम कर सकें, तो हम करें। हुँ, और आपने प्रभु से प्रार्थना की तो प्रभु ने देखिए ऐसी लीला रची कि कहीं न कहीं उस जीव के प्राण बच गए। अच्छा लगा जान के, ये छोटा अनुभव नहीं है, क्योंकि एक भक्त ही जानता है, जो अनुभव करता है ना, प्रभु की महिमा को जानता है, प्रभु की शक्ति को जानता है, वो समझता बिल्कुल। है। यस। और आपने अच्छा लगा जानकर, ये भी बहुत सुंदर अनुभव आपने शेयर किया बहन। और आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहूँगा, जैसा पहला आपका सेशन रहा था कुछ महीनों पहले, बहुत ही सुंदर सेशन रहा था, वैसा ही सेशन ये वाला भी रहा, बहुत अद्भुत अनुभव शेयर करें आपने। आप तो मैं मात्र कृपा नहीं, विशेष कृपा है आप पर, इसलिए प्रभु अलग-अलग रूप में आकर आपको अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाते हैं। आपके मन में जो सवाल होता है, वो उसकी दुविधा दूर करते हैं प्रभु, वे हर कदम पर आप, क्योंकि आपने उन्हें पिता स्वरूप माना है, तो एक पिता कैसे अपनी ज़िम्मेदारी, अपना कर्तव्य निभाते हैं संतान के प्रति, वैसा निभाते हैं प्रभु। अच्छा लगा जानकर। तो वैसे आपने हमारी चैनल में बाकी भक्तों के भी अनुभव सुने होंगे। वैसे आप हमारी वीडियोज़ कब से देख रहे हैं और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर, सुनकर, जानकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते हैं। जी भैया, मुझे आपकी वीडियोज़ देखते हुए ऑलमोस्ट भैया 2 साल हो गए हैं। 2 साल से मैं देखती हूँ। हाँ, कंटिन्यू नहीं देख पाती लेकिन जब भी टाइम हुँ, मिलता है, जैसे मैं जी, किचन में काम भी कर रही हूँ, तो मैं आपका वीडियो चला के सामने रख देती हूँ। जी, मैं किसी भी अपने जैसे भाई-बहन का वीडियो चला के मैं उसको सुनती हूँ, मुझे बड़ा सुकून मिलता है, तसल्ली मिलती है। और अगर मैं अनुभव की बात करूँ आपकी वीडियो के थ्रू जो भी मुझे अनुभव हुए हैं, तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, कितने ही ऐसे सवाल होते हैं जो मेरे मन में चल रहे होते हैं, उनके आंसर मुझे आपकी वीडियो से मिल जाते हुँ, हैं और बड़ा अच्छा लगता है। और एक बात और है जो मैं कहना चाहती हूँ कि मतलब 2-3 जनों ने मुझे कहा मेरे आस-पास के जो भी हैं, जैसे मैंने फर्स्ट जो अनुभव आपने बताए थे पहले वाले वीडियो में, तो वो ऐसे बोलते हैं कि आप भगवान की भक्ति करते हो तो ऐसे जाके बताने की क्या ज़रूरत? आप मन में रखो ना। ऐसे बोलते हैं कि नहीं जाके बताने की क्या ज़रूरत है, आप मन में रखो, आपका भगवान जानता है, आप जानते हो, ऐसे बताने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं उनसे सिर्फ़ इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर मैं भी आई हूँ यहाँ पर आपकी वीडियो तक आई हूँ या मेरे जैसे और भी भाई-बहन बताने के लिए आते हैं, तो उनका पर्पज़ ये नहीं होता है कि उनको कोई फ़ेम चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि भैया इतना तो टाइम ही नहीं होता। सही बात। लेकिन अपनी जो बिज़ी लाइफ़ है उसमें से अगर हम टाइम निकाल के आ रहे हैं बात करने के लिए किसी से, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका पर्पज़ ये होता है कि ईश्वर जैसी शक्ति होती है, इस चीज़ में बिलीव करो आप। यस, और जहाँ इंसान आपका साथ छोड़ देंगे ना, वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ भगवान ही आपका साथ देंगे। बिल्कुल, पर्पज़ सिर्फ़ इतना सा है, अनुभव बताने का। और अनुभव जो बताए जाते हैं ना, जो भी भाई-बहन आके यहाँ बता रहे हैं, जो अनुभव बताए जाते हैं ना, उनमें झूठ बिल्कुल नहीं होता है। और अगर आपको झूठ लगता है, तो आप एक बार खुद भक्ति करके देखो। आपको जब आपके सारे सवालों के जवाब मिलने लग जाएँगे, तो आप खुद बिलीव करोगे। वरना कहने को तो कहते हैं, कहते रहो, सही बात है। फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हर हर भक्त अपने अनुभव समझो ना भी बताएँ, एग्ज़ाम्पल एक उदाहरण दे रहा हूँ, अगर सब कहें कि नहीं बताने चाहिए, ना भी बताएँ, तो जो दुखी हुँ, लोग हैं, हुँ, उनका क्या होगा? उन्हें इंस्पिरेशन कौन देगा? देखिए, ये बात है, अगर सिमिली मैंने कुछ अनुभव किया है, मैंने कुछ ऐसा गुप्त थोड़ी बताया है, मैं अपना कोई गुरु मंत्र थोड़ी बता रहा हूँ, या मैं अपनी जर्नी बता रहा हूँ जिसमें चलो मैं दुखी था, मैंने प्रभु का नाम लिया, उस नाम की शक्ति से मैं संकट से बाहर आया। तो हुँ, अगर मेरा अनुभव देखकर अगर कोई प्रभु का नाम ले रहा है, रा हुँ, राम नाम लेना हुँ, शुरू कर रहा है, हनुमान जी की भक्ति करना जी, शुरू कर रहा है, तो ये भी एक पुण्य का कार्य है। ये जी, किसी को भक्ति मार्ग के लिए उँगली भी बताना ना कि भई देखो वहाँ पे जाओ, वो धाम अच्छा है। अरे वहाँ पे हुँ, जाओ, वहाँ पे ये अच्छा है।
प्रभु से जुड़ी कोई भी बात में अगर आप निमित्त बनते हो, तो ये बहुत पुण्य का कार्य है और ऐसा समझिए प्रभु ने हमें चुना है। आप निमित्त हैं, मैं निमित्त हूँ। जो घर-घर से जो भी हमारे भाई-बहन जुड़ते हैं सनातनी, भारत में है, भारत के समय किसके पास समय किसी के पास नहीं है। अगर आप समय निकाल रहे हैं, 1-1 घंटे के सेशंस हो रहे हैं, सत्संग हो रहा है, मैं तो प्रभु की कथा ही कहूँगा, क्योंकि प्रभु की महिमा का गुणगान हो रहा है। तो ये जी, इनिशिएटिव जो भक्त ले रहे हैं, ये एक दूसरे को काम आ रहे हैं कि नहीं, अरे इन भक्त ने अपने साथ, इन भक्त को ओके ऐसा हुआ था, इन्होंने ये किया था, ओके मेरे साथ भी तो ऐसा होता है, चलो मैं भी ये करूंगा। ये कितनी बड़ी बात, हाँ, अच्छी बात कही आपने। थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर तरह से आपने सत्संग किया बहन, और थैंक यू। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें। इन फ्यूचर में जब भी आपको लगे नए अनुभव हुए, इस भाई को मैसेज करिएगा, हम फिर से जुड़ना चाहेंगे आपसे। और जाने से पहले बहन, एक आखिरी सवाल तो बनता ही है जो मैं हर सेशन में पूछता हूँ। वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय हनुमान जी का बखान करना चाहे तो किस तरह करना चाहेंगी आप? जी भैया। जैसे कि आप कहते हो, मैं भी मानती हूँ इस चीज को कि सामर्थ्य नहीं है कि हम अपने प्रभु का बखान कर सकें, लेकिन एक जो मंत्र है, मैं उसमें अपनी बात को खत्म करना चाहती हूँ, बिल्कुल। जिसका जाप मैं करती हूँ डेली। क्योंकि कभी भैया टाइम नहीं होता ना ज्यादा, तो मैं हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पाती हूँ कभी। तो एक मंत्र है, मैं उसमें ये समझती हूँ कि पूरी हनुमान चालीसा का सार आ गया है उसमें, और मुझे यूं लग जाता है हाँ मैंने प्रभु को याद कर लिया है। उसी मंत्र में मैं अपनी बात को खत्म करना चाहती हूँ कि ओम नमो हनुमते रुद्रा अवताराय, सर्व शत्रु सहरणाय, सर्व रोग हराय, सर्व वशीकरणाय, रामदूताय स्वाहा। सब कुछ आ गया। जी, थैंक यू। बहुत ही सुंदर और अनमोल शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया बहन। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आज फिर से जुड़ने के लिए। इतना सुंदर सेशन और सत्संग रहा, और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। आपको तो पता ही है, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच इतने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान। थैंक यू।